अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं बना रही हूँ स्पैगेटी। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो है सबसे पहले चिकन ले लिया आधा किलो के करीब और इसको मैं बॉईल कर लूँगी। उसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर, नमक और लहसुन अदरक डाला है और थोड़ी हल्दी डाली है मैंने, कच्ची हल्दी भी इसके अंदर डाली है मैंने। बस अब इसको मैं बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने का मकसद ये है कि मेरी चिकन जो है वो जब गल जाएगी अच्छे तरीके से। तो मेरे पास हड्डी वाली चिकन है, तो मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर ही से जो है ना मैं सारा जो गोश्त है ना वो निकाल लूँ और फिर उसके जो है मैं उसको श्रेडेड करके एंड देन वो ऐड करूँगी मैं अपनी स्पैगेटी में। इस पॉइंट पे मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर लिए हाफ़ टी स्पून के करीब और 10 मिनट इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। बस तो अब मेरी चिकन गल गई है, तो अब मैं जो है सारी चिकन को मैंने जो है हड्डियों से सेपरेट कर लिया था। और अब जो है हम वेजिटेबल्स काट लेते हैं। हरी प्याज है मेरे पास, ये मैं बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। और मेरे पास शिमला मिर्च है, ये मैं कुछ जूलियन काटी हैं, कुछ मैंने जो है छोटी छोटी काटी हैं ताकि और चीज़ें बनाऊँ तो उसके लिए भी काम आ जाए। ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी वेजिटेबल्स तो मैं इसके अंदर नहीं ऐड करने लूँगी। बस इसको मैं सेव करके जो है एक ज़िप लॉक बैग में करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये मेरे पास आराम से 15 से 20 दिन जो है वो चल जाए। उससे ज़्यादा भी चल सकती है, बट हमारे यहाँ जो है ज़्यादा चीज़ें इस तरह की खाई जाती हैं तो मुझे पता है ये बचेगी नहीं, 15 से 20 दिन में ही यूज़ हो जाएगी। मैंने वेजिटेबल्स काट ली थी, अब लहसुन और हरी मिर्च को मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। बस इसको 1 से 2 टेबल स्पून के करीब ही मुझे चाहिए, तो बस मैंने इतना ही जो है इसको चॉप किया है। अब देखिए मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। मेरे पास है चिली सॉस है, मेरे पास सोया सॉस है, लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने चॉप की थी, ये है श्रेडेड चिकन है, ठीक है। और ये वेजिटेबल्स मैंने कट की थी, थोड़े से टमाटर चॉप कर लिए थे, प्याज नॉर्मल वाला जो होता है वो चॉप कर लिया था, स्पैगेटी है मेरे पास बेक पाउडर की और वेजिटेबल्स है मेरे पास जो मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखी हुई थी। अब देखें सबसे पहले हम अपनी स्पैगेटी बॉईल कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर जो डाला है ना अभी ये बहुत ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है, अगर आप ये ऐड करेंगे आपकी स्पैगेटीज बहुत अच्छी बनेगी। ये मेरे पास यखनी है जिसके अंदर मैंने चिकन बॉईल की थी, तो यखनी को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, उसका हम सूप भी बना सकते हैं। तो मैं स्पैगेटी बना रही थी तो मैंने स्पैगेटी के अंदर ही उसको मैंने यूज़ कर लिया। अब इसी के अंदर मैं अपनी स्पैगेटीज जो है वो बॉईल कर लूँगी, इससे हमारी जो स्पैगेटीज होंगी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएंगी। अब देखिए मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है और बस उसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स जो है वो थोड़ी सी सौते कर लेंगे। ये मेरे पास है लहसुन और हरी मिर्च, इसको मैं थोड़ी देर सौते करूँगी, बस ज़्यादा नहीं करना है। और इसके अंदर जो है मैंने अपनी जितनी भी श्रेडेड चिकन है वो ऐड करके इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। बस थोड़ी देर ही मैं इसको भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनना है। बस थोड़ी देर इसको मैंने भून लिया। अब एक जगह मैंने इसकी 4 जगह बना ली है इसी पैन में था, इसलिए मैंने बड़ा पैन लिया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो प्याज ऐड कर लूँगी, इसको भी थोड़ा सा सौते करूँगी, ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना करना है कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बस अब इसी पॉइंट पे जो है ना मैं इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दूंगी। बस इसको फिर भून लेना है अच्छे तरीके से और फिर उसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे, मैं आप लोग को बताऊंगी। इसके अंदर थोड़ा सोया सॉस मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जो है हमारी प्याज भी जो है ना फ्लेवरफुल हो जाए। बस अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके भून लूँगी मैं अच्छे तरीके से और उसके बाद मैंने इसको एक सेपरेट बर्तन में निकाल दिया था। इसी पॉइंट पे मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया, थोड़ी सी नॉर्मल वाली जो रेड चिली पाउडर होता है वो ऐड किया है ताकि थोड़ा सा देसी टेस्ट आ जाए। अगर बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल में बनाएंगे तो टेस्ट नहीं डेवलप हो पाता। तो बस मैंने इसको ढक के थोड़ी देर छोड़ दिया ताकि टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इसको मैं भून लूँगी और उसके बाद इसको मैंने नेक्स्ट जो है वो बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी हर वीडियो देखने मिले और वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए। अब देखें मैंने अपनी जो है जितनी भी मैंने जो चिकन सौते की थी और उसके साथ प्याज टमाटर सौते किया था वो मैंने एक अलग बॉल में अलग पैन में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखें हम अपनी थोड़ी सी वेजीज जो है वो फ्राई कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि यही जो है वेजिटेबल्स आप इसके अंदर यूज़ कीजिए और आप इसके अंदर से कुछ वेजिटेबल स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कैरेट है, कैबेज है मेरे पास, कैप्सिकम है और लास्ट में मैं डालूँगी हरी प्याज। तो वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, बट बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सोया सॉस डाला है और ब्लैक पेपर डाली है और बस मैं इसको इतना फ्राई कर लूँगी तेज़ आंच पे कि ये क्रंची रहे। मुझे इसका क्रंचीपना ख़त्म नहीं करना है, वरना हमारी स्पैगेटीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। कुछ लोगों को क्रंचीनेस अच्छी नहीं लगती, तो आप चाहें तो उसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं। तो बस मैंने नहीं किया सॉफ्ट। अब इसके मैं उसी बॉल में ट्रांसफ़र कर दूँगी जिस बॉल में मैंने
चिकन हमारी ट्रांसफ़र की थी और चिली सॉस ऐड करूँगी और बस उसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। उसके अंदर मैंने अपनी स्पैगेटीज़ जो बॉईल हो गई थी और उसके ऊपर मैंने ऑयल लगा के रख दिया था ताकि वो एक दूसरे से जो है वो चिपके ना। बस इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा सोया सॉस चिली सॉस और ऐड करूँगी और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी स्पैगेटीज़ बन के तैयार हुई थी। ज़रूर ट्राई किएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे मेरा पेज है कुक विद SMJ के नाम से, वो भी ज़रूर जाके आप लोग देखिए और फॉलो कीजिए। इसके ऊपर आप चिली गार्लिक सॉस डाल के खाएं या कोई सा भी सॉस डाल के खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।